तो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। जी गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं डोनट्स। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा ले लिया था और उसको हम छलनी की मदद से छान लेंगे। अब हम इस मैदे को छान लेंगे। ये छलनी भी घटिया और बेकार निकली, टीमों के सामान की तरह टूट ही गई, वो निकल ही गए उसके। फिर मैंने उसको ऐसे ही हिला हिला के तमाम मैदे को हम लोग छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि कोई भी किसी किस्म का लम्स या कोई कीड़ा, इस किस्म की कोई चीज़ इसमें रह ना जाए। तमाम हम छान लें। मैदा हमने छान लिया था, मैदा हाफ़ के जी था। अब हम एक प्याली भरते दूध लेंगे। उसमें हम 2 चम्मच ईस्ट डाल देंगे, इंस्टेंट ईस्ट। हाफ़ चम्मच नमक डाल देंगे, 6 चम्मच चीनी डाल देंगे, 3 चम्मच घी डाल देंगे। घी हो या मक्खन ऑप्शनल है। 2 अंडे डाल देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा शामिल करके इसको मिला लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे और तमाम मैदा इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम ये दोनों अंडे भी ऐड कर देंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैं इनको मिला रही हूँ। अभी मैंने जो 2-3 टेबल स्पून घी लिया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो बटर डाल दें, आप चाहें तो घी डाल दें। अब हम जो बकिया का मैदा है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। गाइस, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको दोनों हाथों की मदद से मिला लेंगे और आटा इतना सॉफ्ट था, जितना ये आटा सॉफ्ट था और मेरे डोनट्स भी उतने ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे। अभी हम इस सॉफ्ट आटे को अच्छे से आराम आराम से गूंद लेंगे और फिर ऑयल की मदद से ऑयल लगा के इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप लोग देखिएगा, आधे घंटे में वो इस तरह से रेज़ हो जाएगा। अभी हमने अच्छे से इसको ऑयल लगा दिया है और अब हम इसे ऊपर कोई बर्तन दे देंगे, कोई ट्रे दे देंगे ताकि ये रेज़ हो जाए। फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अब हमने दूसरी तरफ हम जब तक हमारा मैदा रेज़ होता है, हमारा खमीर अपना काम करता है, ईस्ट जिसको कहते हैं, तो हम दूसरी तरफ 1 कप के करीब दूध ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे। इसको छानना ज़रूरी है गाइस। कोको पाउडर को कभी भी आप इस तरह इस्तेमाल मत किया कि पाउडर को हमेशा आपने छान कर लेना है, बेशक वो न्यू पैकेट ही क्यों ना हो। हम इसको दूध में अच्छे से, दूध गाइस गर्म लीजिएगा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बस इस तरह से लीजिएगा कि कोको पाउडर इसमें अच्छे से हल हो जाए। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ड्राई मिल्क डाल देंगे। ड्राई मिल्क मैंने अपनी आसानी के लिए नीडो ले लिया था क्योंकि ये बेस्ट दूध है, ड्राई मिल्क है। इससे हमारे काम तमाम आसान हो जाते हैं। जो भी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें ड्राई मिल्क यूज़ होता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। अब देखिए, आपने देखा कि आटा किस तरह रेज़ हो गया था और दोबारा से हम ऑयल लगा के एयर निकाल के उसको रख देंगे। आटा फूल के ऊपर तक आ गया था। अब हम इसको दोबारा से रख देंगे और एक कढ़ाई में ऑयल डाल के हम चूल्हे पे रख देंगे फ्राई होने के लिए। इधर हम अपने डोनट्स तैयार करेंगे और आटे की लोइयाँ, बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लेंगे। तमाम आटा देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना नरम व मुलायम है। डो इसकी बहुत अच्छी सॉफ्ट स्पॉन्जी होनी चाहिए। अगर आपकी डो सख्त हुई या नरम, बहुत ज़्यादा नरम हुई तो आपके डोनट्स अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए डो को सॉफ्ट रखिएगा ताकि हमारे डोनट्स अच्छे बन सकें। और अब हम इसको डोनट्स तैयार कर लेंगे, तमाम डोनट्स। और गाइस, ये डोनट कटर जो है ये भी मैंने टीमों से ऑर्डर किया था। ये बेस्ट है, इससे बहुत अच्छे डोनट्स कटिंग हो गए थे। वैसे तो मेरे पास एक स्टील वाला भी डोनट कटर है, लेकिन मेरी बेटी को न्यू चीज़ें सूझती हैं और इसने कहा कि हम इसी के साथ बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप इसी से बना लो। मेरे पास पहले का डोनट्स कटर है क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए डोनट्स बनाती रहती हूँ। अब हम तमाम डोनट्स को तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आधा किलो मैदे में गाइस ऑल पर्पस फ्लोर में यानी मैदा वो 1/2 केजी लेंगे। हाफ़ केजी में बहुत सारे डोनट्स तैयार हुए थे।
ये जो इर्द गिर्द का डो है, इसको हम दोबारा से डोनट्स बना लेंगे इसके भी। अब हमारे तकरीबन इधर हमने कढ़ाई रख दी थी डोनट्स फ्राई करने के लिए। अभी हम इसमें डोनट्स डाल देंगे। गाइस बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत रखिएगा, डोनट्स बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत रखिएगा। हाई फ्लेम पे इसको गर्म करके तो फिर आप लो पे ले आएँ। हल्की फ्लेम पे रहेगा तो कच्चे नहीं रहेंगे, तमाम जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, अंदर तक पक जाएंगे कहीं से भी। अब हम एक एक करके तमाम डोनट्स जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इन्हें ज़्यादा ब्राउन करें या सिंपल फ्राई करें। मेरे बच्चों को ज़्यादा ब्राउन पसंद है तो मैं कभी ज़्यादा ब्राउन करती हूँ, कभी हल्के ब्राउन। तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आपको किस तरह के डोनट्स अच्छे लगते हैं। अब हम इनको ऑयल से फ्री कर देंगे क्योंकि ये डोनट्स जो हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं पीते। मैंने जितना ऑयल डाला था उतना ही बच गया, बस मामूली सा ऑयल खर्च हुआ और डोनट्स बनके तैयार हो चुके थे। अभी हम एक एक करके तमाम डोनट्स को फ्राई कर लेंगे और दूसरी तरफ हमने इसकी चॉकलेट और स्प्रिंकल की भी तैयारी करके रख दी है। जैसे ही हमारे डोनट्स तैयार होते हैं और फिर हमारी चॉकलेट ग्लेज़ भी तैयार थी, अब हम इनको फ्राई करके फिर उस तरफ चलते हैं। जब तक हमारे तमाम डोनट्स फ्राई होते हैं, जो नए देखने वाले हजरात हैं वो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है और हमें पता चलता है कि आप लोग हम लोगों से जो है पसंद करते हैं हमारे चैनल को या नहीं। इसलिए हम आपसे यही कहते हैं ताकि हमारा हौसला बढ़े और फिर हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें। आप इनको ठीक से स्टेन रखिएगा ताकि ऑयल तमाम निकल जाए। अब हमारी कढ़ाई छोटी थी तो 5-5 करके हम लोगों ने डोनट्स फ्राई किए। अभी ये स्प्रिंकल और ग्लेज़ चॉकलेट हमारी तैयार है, जिसको कि हमने गाइस दोबारा सुन लीजिए 2 चम्मच ड्राई मिल्क, 2 चम्मच कोको पाउडर, 2 चम्मच चीनी और 1 कप गर्म दूध, इन तमाम चीज़ों को हमने मिला लिया था, अच्छे से फेंट लिया था और हमारी चॉकलेट ग्लेज़ तैयार हो गई थी। ये स्प्रिंकल हैं जो कि हमने दराज से ऑर्डर किए थे। आप लोग देखिए कितने सारे डोनट्स हाफ़ केजी मैदे में बनकर तैयार हुए हैं। अब आप देख लें, अब हम आपके सामने इसको स्प्रिंकल करेंगे। देखिए माशाल्लाह डोनट्स की खूबसूरती देखिए, डोनट्स का मेकअप देखिए, मेकअप करके डोनट्स मज़ीद अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी गाइस ऐसे ही कीजिएगा डोनट्स को। अब इन तमाम डोनट्स को हम तमाम तो नहीं खैर मतलब जितने बच्चों को नीड है उस पर चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे। अदरवाइज़ मुझे तो सादे डोनट्स अच्छे लगते हैं, मुझे तो चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बच्चों के काम है, बड़ों के काम नहीं। बच्चे इसको पसंद करते हैं, मेरा बेटा बहुत खुश हो गया था इन्हें देख के। अब हम इनको तमाम 2 पैकेट हमने स्प्रिंकल के ले लिए थे और वो इनफ थे तकरीबन 10 डोनट्स के लिए। ये बहुत सारे जो हैं दराज से हमने ऑर्डर किए थे, हमारे पास रखे हुए थे इसी नीयत से कि हम डोनट्स बनाएंगे। हालांकि मैंने इतनी रेसिपियाँ दी लेकिन अभी तक डोनट्स का नंबर ही नहीं आया था, तो मैंने सोचा आज डोनट्स की रेसिपी अपलोड कर लेते हैं। चलें जी, आप इनकी खूबसूरती देखिए, इनका लुक चेक कीजिए। आप लोग भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। मैं दोबारा से आपको शॉर्ट में इसकी रेसिपी बता देती हूँ। हाफ केजी मैदा था, 2 अंडे थे, 2 चम्मच ईस्ट था यानी खमीर, 1/2 चम्मच नमक था, 6 चम्मच चीनी थी और 2 से 3 चम्मच घी था और 1 प्याली गरम दूध। अब हम इस दूध में ये तमाम चीज़ें डाल देंगे, ईस्ट, नमक, चीनी, घी और अंडे, और फिर इसमें मैदा शामिल कर देंगे और उसे सॉफ्ट हाथों से हम मिलाकर गूंद लेंगे और फिर इसको आधे घंटे के लिए ऊपर कोई चीज़ रख के प्लास्टिक रैप से रैप कर देंगे।
आधे घंटे के लिए रख देंगे जब तक हम अपना चॉकलेट ग्लेस्ट तैयार कर लेंगे। और इतने में हमारे डोनट्स को हम अच्छे तरीके से एयर और बबल्स, जब हम इसके डो को उठाएंगे तो माशाल्लाह वो रेस बहुत हो चुकी होगी, हम उसमें से बबल और एयर निकाल देंगे और फिर उसको दोबारा से अच्छे से एयर निकालेंगे। उसके बाद हम डोनट्स बेलेंगे। हमने स्प्रिंकल भी लगा लिए थे और सादे चॉकलेट में डिप करके वो भी डोनट्स तैयार कर लिए। आप लोग देख पा रहे हैं 5 डोनट्स जो हैं हमारे चॉकलेट वाले हो गए और 10 डोनट्स स्प्रिंकल वाले। आप लोग देखिए, इसका लुक देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करें। अभी ये सादे डोनट्स भी देख लें, जिसका मन चाहे वो चॉकलेट लगाए, जिसका मन चाहे वो सादा खाए। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपके बच्चों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को नहीं। आप लोग इनकी खूबसूरती देख लीजिए, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बन के तैयार हुए। आप लोग देखें माशाल्लाह और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और हमारी वीडियो पूरी देखा कीजिए, एंड तक देखा कीजिए, वॉच कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।